गॉड होम जर्नी ट्रस्ट नई दिल्ली एम्स के साथ मिलकर जेएलएन ऑडिटोरियम में स्थायी खुशी पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें चिकित्सा, लेखन और विज्ञान के प्रमुख विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी का मुख्य विषय था स्वास्थ्य सेवा और आध्यात्मिकता का एकीकरण। इस मौके पर एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास और फिजियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर पी कोचर के भी मौजूद रहे। आध्यात्मिक गुरु मास्टर जी ने कार्यक्रम में भाग लिया, जो मिशन 800 करोड़ के तहत दुनिया भर में आध्यात्मिकता के ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। मास्टर जी का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। संगोष्ठी में उभरते बौद्धिकता, विकलांग व्यक्तियों का जीवन सुधारने और आत्महत्या विचारों को पार करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एम्स के विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता का एकीकरण मानवता के लिए कल्याण के लिए है। देखिए, इस समय हम दिल्ली में एम्स में जो कार्यक्रम चल रहा है और हमारे साथ मास्टर जी हैं। जिस तरह लोगों को परेशानी हो जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मास्टर जी कैसे देखते हैं समस्या? देखो, परेशानियां और समस्याएं जो आज के समय स्पेशली नौजवान को हैं, जिसके कारण फिर पेरेंट्स को भी हो रही हैं, तो वो परेशानी जो है एक ही है कि हम अपने जीवन के वो ज्ञान को समझ नहीं पाए कि ये हमारा जो जन्म है ये क्यों हुआ है, ये खेल क्या है। नहीं तो ये जो समस्याएं हैं अपने आप सॉल्व हो जाएं। जैसे कि कहा ना, एक एक्टर और एक्ट्रेस रोल प्ले करते हैं कैमरे के आगे, उनको स्क्रिप्ट पता होता है, तो जो भी रोल करते हैं, कभी कोई बिजनेस कर रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कभी नौकरी लग रही है, नहीं लग रही है, प्रमोशन हो रही है, नहीं हो रही है, तो वो अपना रोल प्ले करते हैं किरदार, और अंदर से रिलैक्स रहता है। ऐसे ही जीवन में भी हमारे को ये रोल मिला हुआ है, और ये रोल क्या है, जिसको हम भाग्य, नसीब, किस्मत, डेस्टिनी कहते हैं, जिसको कि जितने भी संसार में हमारे जो धर्म यानी स्पिरिचुअल मास्टर हुए, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लौजे सुक्रेटी, या पिछले युग में राम और कृष्ण, इन्होंने जो कहा मुख से, वो यही कहा कि भाई ये जो भाग्य है ना, डेस्टिनी लक, ये तुमने जो मांगा था वो तुम्हें मिला है, तो इसलिए तुम दुखी मत हो और ये रोल प्ले करो। रोल प्ले सही कर लोगे तो आपकी फिल्म हिट हो जाएगी, यानी जो तुम्हारा नाम है, और अंत में जो है रियल हीरो जो बन जाओगे। रियल हीरो यानी आज देखो, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, इनके लिए मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च में रियल हीरो हो गए, क्योंकि जीवन को जाने। हमारी तरह ही जन्म लिया था, एक समय आए। तो जीसस की एनलाइटनमेंट डेट है, बुद्ध की निर्वाण की तारीख है, महावीर की कैवल्य की तिथि है, गुरु नानक की सचियार। कहने का अर्थ है, ये जो 16 साल पहले मैंने जो जीवन को अनुभव किया था, 16 साल उसको अप्लाई किया 1 से लाख प्लस तक, फिर ये 1 साल में हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए, मिशन 800 करोड़ बनाकर कि दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुँचे। क्यों? क्योंकि 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी तक 4 जनरेशन हमारे नाच रही हैं। कुछ भी हालात आ जाएँ, काम नहीं है, कमाई नहीं है, बच्चे ऐसे हैं, हस्बैंड ऐसा है, वाइफ ऐसी है, शादी नहीं हो रही, शरीर में कोई बीमारी आ गई है, तो मर भी रहा है कोई, तो भी मैं कहा कि तुझे मैं दुखी नहीं होने दूंगा। आपके साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? वाणी है, वाणी यानी 16 साल में पहले जो पुराना राजेश कुमार नाम था वो तो अजनबी हो गया, उसकी तो समझिए क्रीमेशन हो गया था। फिर जो 1 साल पहले जब पब्लिक आ रहे थे तो सबने कहा भाई क्या अब तो लोग पूछेंगे नाम क्या है, तो फिर नाम हमने रखा मास्टर जी। मास्टर जी नहीं है, 3 वर्ड हैं, MAA कैपिटल, STER स्मॉल, G कैपिटल, ये मास्टर जी, इसका मीनिंग है माँ यानी जो नया जन्म देती है, जैसे शरीर का जन्म हुआ, स्टर यानी स्टार, आपकी नेगेटिविटी पॉजिटिव बदलती है, जी कैपिटल यानी गॉडिज्म, हैप्पीनेस देती है। तो माँ स्टर जी के नाम से ही हम सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे आए, उस पर आप सुनिए और मौज में आइए। अच्छा, आपने एक बात कही, पूरी दुनिया के आखिरी आदमी तक पहुंचेंगे, तो कैसे? दौड़ ही रहे हैं, आज दौड़ ही रहे हैं, जहाँ मौका मिलता है। पिछले 1 साल में 150-200 प्लेटफॉर्म पे चले गए, भाग रहे हैं, बस पहुँचेंगे, वो पहुँचाएंगे जिन्होंने बैठे। शुक्रिया आपका। देखिए, जिस प्रकार आपने मास्टर जी को सुना कि किस तरह डिप्रेशन से और एक सरल लाइफ जी सकते हैं, और मेडिटेशन हो गया, योग हो गया, उसके द्वारा तमाम तरह की उन्होंने रास्ते बताए हैं जीवन को सरल करने के लिए। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति, कैमरामैन चांद के साथ।